हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज मैं आज आपको बताने वाला हूँ हाउ टू क्रिएट योर ओन जावास्क्रिप्ट स्निपेट्स। जी हाँ गाइस, तो इसका क्या मतलब होता है आप यहाँ पे देख लीजिए। तो मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ गाइस, सपोज मुझे एक फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो मैंने थापा इस तरीके से करके फंक्शन कॉल की, बहुत सिंपल है। सो नाउ ये जो फंक्शन है मुझे इसको डिफाइन करना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फैट एरो फंक्शन। नॉर्मल ट्रेडिशनल फंक्शन नहीं, विद द हेल्प ऑफ फैट एरो फंक्शन। ऑब्वियसली आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि मुझे ये कोड लिखने के लिए क्या करना पड़ता है। कॉन्स्ट फंक्शन का नाम इक्वल टू पैरेंथेसिस, इस तरीके से करना पड़ता है। एंड देन गाइस मुझे यहाँ पे इस तरीके से कितनी मेहनत है, मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ। लेकिन क्या होगा इसकी मैं आपको ये बताऊं कि मैं सिर्फ एक वर्ड में ये कंप्लीट लिख सकता हूं। जी हाँ गाइस, आपको यकीन नहीं हो रहा, मैं आपको करके बताता हूं। मैंने कल के दिन एक वीडियो अपलोड किया था जहां मैंने ये दिखाया कि अब आप कैसे सीएसएस स्निपेट क्रिएट कर सकते हो जिसके थ्रू आप सीएसएस के कोड यूं चुटकी में लिख दोगे। तो मैंने सोचा उसी तरीके से क्यों ना मैं आज आप लोगों के लिए जावास्क्रिप्ट का जो कोड है उसको एकदम ईजी कर दूं आप लोगों के लिए। क्योंकि आई नो आपके माइंड में ये होता होगा, सपोज जब भी आप इस तरीके से LOG लिखते हो तो आपको ऑटोमेटिक एक सजेशन आता है। देखो ना यहाँ पे प्रिंट टू कंसोल, ठीक है। बेसिकली टाइटल, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन एंड बता रहा है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ LOG लिखते हो तो ये एक शॉर्टकट है क्या लिखने का, console.log, इस तरीके से, जो कि मुझे यहाँ पे चाहिए, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ये जो फैट एरो फंक्शन है इसका शॉर्टकट क्या है, ठीक है, तो हमें नहीं मालूम। तो गाइस सपोज आप एक ऐसे डेवलपर हो, जब भी आप कभी भी कोई फंक्शन को कॉल करते हो एंड उसको डिफाइन करने के लिए आप फैट एरो फंक्शन का यूज करते हो एंड साथ ही साथ आप console.log भी यूज करते हो ये देखने के लिए कि क्या ये फंक्शन कॉल हो रहा है या नहीं। तो आपको ये कोड तो लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि मैं बार बार लिखता ही लिखता हूं। तो अब आप क्या करोगे, एक वर्ड है जिसके थ्रू मैं अकम्प्लिश कर सकता हूं। जी हाँ गाइस है, देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ठीक है। तो मैं सिर्फ लिखूंगा ये क्या फैट एरो फंक्शन है, फैट एरो एंड बूम सी। आई नो आपको लग रहा होगा थापा नाम तो आए नहीं, बट आप मेरा कर्सर देखिए किधर है, ब्लिंक हो रहा, बता रहे कि यहाँ पे कुछ तो भी आना चाहिए। ऑब्वियसली फंक्शन का नाम हम यहाँ पे प्री डिफाइंड एक फंक्शन का नाम नहीं रख सकते क्योंकि फंक्शन के नाम अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना फंक्शन लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको टैब प्रेस करना है, देखो ऑटोमेटिक आपका उस पैरेंथेसिस के अंदर गया, ताकि हम ये बता सके कि अगर आप कोई पैरामीटर को गेट कर रहे हो आप लिखो। ऑब्वियसली पैरामीटर की नीड नहीं है, तो अगेन आपको टैब प्रेस करना। ऑटोमेटिक console.log पे मैंने माउस को टच भी नहीं किया, माउस अपने जगह पड़ी हुई है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा थापा इज ऑसम, ठीक है। देखो कंट्रोल सेव। आई नो यहाँ पे आपको रेड एरर आ रहा है, दैट इज बिकॉज आप सेम फंक्शन को दो बार डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन का नाम सेम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन, इसको लिखने के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था मुझे कॉन्स थापा इक्वल टू ये कितना कुछ करना पड़ रहा था। तो अब मुझे इसको रन करना है, राइट। तो आप देख सकते हो राइट साइड में आया मैं टर्मिनल, तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। तो नाउ गाइस सिंपली मैं यहाँ पे चल रहा हूँ नोड index.jso321 एंड बूम गाइस, ये मुझे दिखाई दे रहा था थापा इज ऑसम। तो आपको कैसा लगा। सो गाइस ये तो सिर्फ मैंने बताया है कि मैंने एक सिंपल सा फैट एरो फंक्शन के लिए एक स्निपेट क्रिएट किया, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे कल के दिन पता चले कि मुझे एक और फंक्शन कॉल करना है विनोद नाम का। विनोद नहीं, चलो सब्सक्राइब, ठीक है गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5 लाख हमारा टारगेट है, इस तरीके से। अब मुझे इसको डिफाइन करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब मैं क्या करूंगा, फैट एरो लिखूंगा एंड बूम गाइस सी। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूंगा सब्सक्राइब टैप टैप एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा सब्सक्राइब टू माय चैनल, इस तरीके से। तो अब सिंपली मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, नोड अगेन सेम हुई है जो पहले हमने की थी, index.js एंड ऑल राइट। एक एरर आ रहा है, सब्सक्राइब बता रहा है, सब्सक्राइब ऑल राइट गाइस। एक्चुअली स्पेलिंग रॉन्ग है, कोई बात नहीं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। मैंने कंट्रोल S सेव कर दी, CLS क्लीन कर देता हूँ एंड बूम गाइस सी थापा इज ऑसम, सब्सक्राइब टू माय चैनल। कैसा लगा आपको, ठीक है। आई नो गाइस सब बातें बहुत हो गई, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आप खुद से कैसे क्रिएट कर सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसे पीसेस सब कोड जो आप बार बार लिखते ही लिखते हो, लेकिन आपको उसके लिए हार्ड कोडेड टाइपिंग करना पड़ता है, बट नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस स्निपेट आप बहुत इजीली अपना वो स्निपेट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे, देखिए मैं इसको फिलहाल यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फाइल पे जाना है। आई नो वो आपको एकदम टॉप पे दिख रहा होगा, बट मैंने लेफ्ट में रखा हुआ है फाइल। देन यू नीड टू क्लिक ऑन प्रेफरेंसेस, आपको प्रेफरेंसेस पे जाना होगा एंड देन यूजर स्निपेट पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिलेगा, बट वी हैव टू सेलेक्ट .js फाइल, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो मैं फैट एरो लिख रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मेरे जावास्क्रिप्ट वाले फाइल पे ही रन करे, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ ये ऑटोमेटिक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है। तो आप देखो कि जे है ना जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे आप देखना ऑलमोस्ट जी आ चुका है, आई आ चुका है एंड देखो जावा है, जावास्क्रिप्ट
रिएक्ट है, ठीक है, बेसिकली रिएक्ट के लिए जेसन है, लेकिन आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर चुका है उसको क्रिएट कर चुका होता है। यहाँ पे मेरे को जावास्क्रिप्ट डॉट जेसन, एंड आपको ये जो जावास्क्रिप्ट डॉट जेसन है वो इन बिटवीन आपको जावा एंड देन जावास्क्रिप्ट रिएक्ट के बीच में मिलेगा, ठीक है। तो आपको जावास्क्रिप्ट डॉट जेसन इस पर क्लिक कर देना है। दिस इज इट। आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया है, लेकिन मैं वापस आपको ये क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है। एंड लेट्स सी ये ऑलरेडी है। यहाँ पे मैं एक और क्रिएट करके बताता हूँ। देखो कंट्रोल एस से, एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे चल रहा हूँ। एंड हाँ, बाय डिफॉल्ट ये जो एक आप देख पा रहे हो जो कर्ली ब्रेसेस है, ये एक आपका एक जेसन फाइल है। जेसन में ऑलवेज आपका की वैल्यू रहता है, एंड देयर इज अ वेरी फाइन डिफरेंस बिटवीन योर जेसन एंड देन ऑब्जेक्ट। एंड जेसन में आपका हर चीज़ डबल कोट के अंदर ही होता है, इसलिए आप देखोगे यहाँ पे जो भी है सब कुछ डबल कोट के अंदर है। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज जेसन, टॉप पे आप लिंक देख सकते हो, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। सपोज अब मुझे फैट ARR नहीं लिखना, मुझे सिर्फ लिखना है FARR, फैट एरो फंक्शन के लिए, ठीक है। आप चाहो तो किसी के लिए भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन करना कैसे इससे आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक और बात देखो, ये आपका एक टाइटल है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे जाता हूँ इस तरीके से FATT लिख के, ठीक है, सॉरी इस तरीके से, तो आप देख सकते हो फैट एरो फंक्शन दिखा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्रिएटिंग द फैट एरो फंक्शन एक इस तरीके से भी दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे मेरा कोड है, तो मेरा टाइटल, मेरा डिस्क्रिप्शन, मेरा बॉडी, एंड दिस वन इज माई प्रीफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, मेरा टाइटल, मेरा प्रीफिक्स, मेरा बॉडी एंड देन मेरा डिस्क्रिप्शन। आपको पता चल गया। आपको एक कॉमा देना है जब भी आप मल्टीपल क्रिएट करने जाओगे, तो सबसे पहले टाइटल, अगेन फैट मैं लिख दे रहा हूँ एरो फंक्शन, सिंपल, मैं जानबूझ किस तरीके से लिख रहा हूँ, आप अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। एंड नाउ अब मुझे यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रीफिक्स, कि आप किस वर्ड के थ्रू उसको ट्रिगर करना चाहते हो, आपका ये जो बॉडी है उसको ट्रिगर करना चाहते हो। मैं लिखना चाहूँगा FARR के थ्रू, ठीक है। आपको एक कॉमा देना है, तो उसे जूम कर देता हूँ। देन अगेन यहाँ पे चलना है। अब आपको बॉडी में आपको क्या चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बॉडी में मुझे कंप्लीटली पूरा का पूरा कोड चाहिए, तो इसको मैं कॉपी करूँगा। बेटर रहेगा आप पहले एक बार लिख लीजिए उस कोड को, उसको कॉपी कीजिए। यहाँ पे आपको डबल कोट्स के अंदर आके इस तरीके से पेस्ट कर देना है। सी देयर इज अ प्रॉब्लम, यहाँ पे आप कोई भी रैंडम जो कहते हैं ना टेक्स्ट वो नहीं लिख सकते। तो अब आपको क्या चाहिए कि द मोमेंट मैं ये फंक्शन को कॉल करता हूँ, ध्यान से देखो, इस स्निपेट को जब मैं कॉल करता हूँ तो मेरा कर्सर सबसे पहले यहाँ पे आता है इस जगह पे, क्योंकि हमें बता रहा है यहाँ पे आपको फंक्शन का नाम लिखना है, तो वो मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। वो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे अब आपको इंस्टेड ऑफ थापा $1 एंड देन 1 लिख देना, मतलब पहला कर्सर का पॉइंटर आपको यहाँ पे मिलेगा। देन सेकंड, हमें अपना पैरामीटर पास करना रहता है, ठीक है। जब भी कोई फंक्शन कॉल करता है तो आर्गुमेंट कुछ हमें शेयर कर रहा होगा, तो हमें उसको एज अ पैरामीटर गेट करना पड़ता है। तो इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको $2 लिख देना है, मतलब कर्सर पहले यहाँ पे आपका वो आएगा, हाईलाइट होगा। देन आप जब टैब प्रेस करोगे तो इस जगह पे, क्योंकि सेकंड पोजीशन है। एंड थर्ड, मुझे console.log इस पैरेंथेसिस के अंदर जब हम डबल कोट्स लिखते हैं उसके अंदर मुझे चाहिए इस तरीके से। एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3। तो अब आप देख सकते हो कि गाइस मुझे कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको बस Ctrl+S सेव करना है। तो नाउ आपको क्या करना है, मेक श्योर करो कि आपका ये सब कुछ एक ही लाइन के अंदर हो, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। एंड आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ कर दी, चलो ठीक है। एंड आई थिंक गाइस ये वाला जो पोर्शन इसको मैं फिलहाल हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लॉग लिखिए अच्छे से। एंड एक चीज़ याद रखो गाइस, ये हमारा ऑलरेडी डबल कोट्स है, तो आप डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज मत कीजिए, गो विथ सिंगल कोट। यहाँ पे भी आप सिंगल कोट लिखिए। एंड दिस इज इट, मेरा एरर गायब हो चुका है कंप्लीट। वापस नीचे आना, ऑटोमेटिक आ गया, डिस्क्रिप्शन हमें लिखना था। एंड यहाँ पे सिंपली आप लिख दीजिए इसके बारे में, डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिखो, एरो फंक्शन कोड, आप इस तरीके से कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। एंड आई नो स्पेलिंग गलत हुई है, इट डजंट मैटर, क्योंकि मेरा मेन मकसद आप लोगों को ये बताना कि अब आप अपना खुद का स्निपेट कैसे क्रिएट कर सकते हो। Ctrl+S सेव। तो मैंने दो तरीके से किया, एक है मेरा फैट एरो, दूसरा मेरा FARR। Ctrl+S सेव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर सिर्फ RA देखो गाइस, मुझे ऑटोमेटिक आ गया। देखो अगेन फैट एरो फंक्शन टू गेट द फैट एरो फंक्शन कोड एंड बूम गाइस, सी अगेन मेरा कर्सर यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ थापा, टैब मेरा कर्सर वहाँ पे, टैब मेरा कर्सर है यहाँ पे, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, Ctrl+S सेव, ठीक है। अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आप डबल थोड़ी फंक्शन को डिफाइन करने वाले हो, ठीक है। एंड यहाँ पे इसकी भी कोई नीड नहीं है, हटा रहा हूँ, इसकी भी हमें कोई नीड नहीं है, हटा रहा हूँ। Ctrl+S सेव। मैं टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ node-index.js एंड बूम गाइस, सी प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
सो गाइस कैसा लगा आपको, था ना वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम। एंड जल्दी से आपको एक और बता देता हूँ, जैसे अगर आपको कंसोल डॉट लॉग के बारे में करना होता तो कैसे करते, देखो प्रिंट टू कंसोल कर्ली ब्रेसेस प्रीफिक्स वही है आपका CL, आपका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट LOG लॉग उस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। बॉडी देखो कंसोल डॉट लॉग एंड बेसिकली यहाँ पे कॉमा दिया है ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। एंड जब भी नेक्स्ट लाइन के बाद आती है आपको उसको इन द फॉर्म ऑफ एरे समझना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। सेम वही है, डबल कोट्स कॉमा, मतलब ये आपका सेकेंड लाइन के लिए सिंपल, ठीक है। एंड देन लॉग आउटपुट टू द कंसोल। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखना, मैं अगर लिखूँ C एंड देन L कंसोल डॉट लॉग, देखो ऑटोमेटिक आ गया। मैं कुछ भी लिख दूँ, मैं एक और बार टैब प्रेस करूँगा तो वो ऑटोमेटिक नीचे चला गया। नीचे वो इसलिए गया क्योंकि हमने यहाँ पे $2 भी कर रखा था। अगर सपोज मैं $2 नहीं करता, कंट्रोल S सेव करता, ध्यान से देखना अब क्या होता है। इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है। मैं C एंड देन L लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग कुछ भी लिखा मैंने, मैं टैब प्रेस करूंगा, ये देखो, देखा। अब इससे पहले क्या हुआ था, जब मैंने टैब प्रेस किया था वो नीचे आ गया था। वो नीचे इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मैंने $2 किया था एक कॉमा के बाद, इट मीन्स नेक्स्ट लाइन। अब आपको पता चला नेक्स्ट लाइन करना हो, मल्टीपल लाइन्स करने हो तो आपको कॉमा देके डबल कोट्स, 3 लाइन करना हो कॉमा देके डबल कोट्स, इसके अंदर आपने कोट्स लिखिए। एंड मल्टी लाइन जितने भी आपके कोट्स होंगे उसको ऑलवेज मेक श्योर टू इंसर्ट इन बिटवीन योर स्क्वायर ब्रैकेट्स, आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उनको रखना है। एल्स अगर एक ही लाइन का सिंगल कोड है तो आप डायरेक्टली डबल कोट्स के अंदर भी रख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, आई रियली होप आपको आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एंड फाइनली अब आपके माइंड में जो एक डाउट आता था होगा, दैट इज कि जब भी हम इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग या सिर्फ LOG लिखता हो तो ये ऑटोमेटिक कैसे आ जा रहा है, काश मैं अपना भी क्रिएट कर पाता। तो देखो हमने क्रिएट कर दिया एंड मैंने आपको बताया कि अब आप अपना खुद का कैसे जावास्क्रिप्ट स्निपेट्स क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।